होता है। भय वर्तमान में कभी नहीं होता। ध्यान रखना, कभी नहीं। जब तुम अभी यहाँ हो तो सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन बह रहा है। भय हमेशा भविष्य में होता है। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मृत्यु आ गई तो। देखो, इनमें से कुछ भी अभी घट नहीं रहा। भय भविष्य की एक काल्पनिक फिल्म है जिसे तुम बार बार अपने मन के पर्दे पर चला रहे हो, और तुम भूल गए हो कि फिल्म तुम चला रहे हो, फिल्म तुम नहीं हो। भय और सोच का गहरा संबंध। मैं तुमसे एक प्रयोग कहता हूँ, अभी कुछ क्षण के लिए सोचना बंद कर दो। सिर्फ सांस को देखो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। अब मुझे बताओ, कहाँ है भय? तुम खोजोगे पर नहीं पाओगे, क्योंकि भय सोच के बिना जीवित नहीं रह सकता। भय परजीवी है, वह तुम्हारी सोच पर है। बच्चा गिरकर फिर उठता है, फिर माँ कहती है ऐसा मत करो, गिर जाओगे। पिता कहता है चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। शिक्षक कहता है गलत उत्तर मत देना। पुजारी कहता है डरो, ईश्वर देख रहा है। धीरे धीरे बच्चे के भीतर एक जेल बन जाती है। उस जेल का नाम है भय। भय से लड़ना समाधान नहीं है। याद रखो, जिससे तुम लड़ते हो वह और शक्तिशाली हो जाता है। अगर तुम भय से लड़ोगे तो भय जीत जाएगा, क्योंकि लड़ाई का अर्थ है तुम भय को वास्तविक मान रहे हो। मैं तुम्हें लड़ना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ। भय को देखो, बिना निर्णय के, बिना भागे, बिना दबाए, सिर्फ देखो और तुम चकित हो जाओगे। भय अपने आप पिघलने लगेगा। भय की आग में जलो मत, प्रकाश बनो। एक दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति सांप की रस्सी देखकर कांपने लगा। वह चिल्लाया, दौड़ा, पसीने से भीग गया। किसी ने दीपक जला दिया, सांप गायब हो गया। रस्सी रह गई, सांप मरा नहीं था, वह कभी था ही नहीं। भय भी ऐसा ही है। ज्ञान का दीपक जलते ही भय विलीन हो जाता है। भय से मुक्ति का पहला सूत्र लिख लो अपने हृदय पर। मैं अपने भय को देखूंगा, उससे भागूंगा नहीं। जब भय आए तो कहो आओ बैठो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह साहस नहीं है, यह चेतना है, और चेतना के सामने भय टिक नहीं सकता। मृत्यु का भय सबसे गहरा डर। सबसे अंत में हर भय मृत्यु पर आकर टिकता है। पर मैंने मृत्यु को जाना है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु विश्राम है। मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है। जो मरता है वह शरीर है, जो देख रहा है वह कभी नहीं मरता। ध्यान में उतरकर तुम स्वयं जान लोगे। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताने जा रहा हूँ। इसे सुनना नहीं, महसूस करना। भय तुम्हारा शत्रु नहीं है, भय तुम्हारा शिक्षक है। लेकिन तुमने भय को गलत तरह से समझा है। भय का वास्तविक प्रयोजन, भय तुम्हें चेतावनी देने आता है, लेकिन तुम उसे शासक बना लेते हो। भय कहता है सचेत रहो, तुम समझ लेते हो रुक जाओ। यही भूल होती है। सचेत रहना जीवन है, रुक जाना मृत्यु है। जो भय के कारण रुक गया वह जीवित होते हुए भी मर गया। साहस और निर्भयता का अंतर। लोग कहते हैं साहसी बनो, मैं कहता हूं साहस भी भय की छाया है, क्योंकि साहस का अर्थ है भय होते हुए भी आगे बढ़ना। निर्भयता का अर्थ है भय का ना होना। तुम मंदिर जाते हो, भय से तुम मंत्र जपते हो, भय से तुम भगवान को याद करते हो, भय से, और फिर कहते हो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती, कैसे मिलेगी। भय से किया गया कोई भी कर्म तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। भय से किया गया ध्यान ज्ञान नहीं होता, वह भी एक भागना होता है। भय और अहंकार का संबंध। अब यह समझो,
भय और अहंकार जुड़वा है। अहंकार कहता है मैं कुछ हूं, भय कहता है कहीं यह मैं टूट न जाए। जितना बड़ा अहंकार उतना गहरा भय। जो कुछ भी खो सकता है वह डरा हुआ है। जो जान चुका है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं, वह मुक्त है। ध्यान। भय का प्राकृतिक समाधान। मैं तुम्हें कोई युद्ध नहीं सिखाता, मैं तुम्हें साक्षी बनना सिखाता हूं। जब भय आए तो आंखें बंद करो, शरीर में देखो कहां कंपन है, सीने में, पेट में, गले में। बस देखो, नाम मत दो, कहानी मत बनाओ, सिर्फ संवेदना देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे भय एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी शत्रु नहीं होती। देखते देखते वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। भय का रूपांतरण भय दबाने से नहीं मिटता, भय समझने से मिटता है। भय को प्रेम दो, भय को जगह दो और तुम चकित हो जाओगे। भय तुम्हारा द्वार बन जाएगा। द्वार साहस का नहीं, चेतना का। संसार क्यों डराता है? क्योंकि डरे हुए लोग आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। डरा हुआ व्यक्ति सच नहीं पूछता, डरा हुआ व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी विद्रोही नहीं होता। और मैं विद्रोह सिखाता हूं, भीतर का विद्रोह, भय के विरुद्ध नहीं, अज्ञान के विरुद्ध। निर्भय व्यक्ति कैसा होता है? निर्भय व्यक्ति शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह प्रमाण नहीं देता, वह सरल होता है, शांत होता है, प्रेम पूर्ण होता है। क्योंकि अब खोने का डर नहीं, अब पाने की लालसा नहीं। अब जीवन एक उत्सव है, एक छोटी सी साधना। रात को सोने से पहले दिन का भय याद करो। किस बात से डरे, किस क्षण? फिर आंखें बंद करो और उसी भय को देखते रहो। कुछ मत करो, सिर्फ देखो। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। अब मैं तुम्हें उस द्वार तक ले जाना चाहता हूं जहां भय अपने आप गिर जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ होना पड़ेगा। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, ये गहरे से समझ लो। जहां प्रेम है वहां भय नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं लेकिन डरता भी हूं। मैं कहता हूं तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम सुरक्षा खोज रहे हो। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं होती, प्रेम में जोखिम होता है, प्रेम में छलांग होती है। डर प्रेम को अनुबंध बना देता है, प्रेम निर्भयता मांगता है। क्यों प्रेम से डर लगता है? क्योंकि प्रेम में अहंकार पिघलता है, और अहंकार का भय सबसे बड़ा भय है। अहंकार कहता है मेरी सीमाएं सुरक्षित रहें, प्रेम कहता है सीमाएं गिरने दो। यही संघर्ष है। जो प्रेम में उतर गया वह स्वयं को खोने को तैयार हो गया, और जो स्वयं को खोने को तैयार है वही वास्तव में स्वयं को पाता है। भय आत्मा को कैसे बांधता है? भय तुम्हें छोटा करता है, भय तुम्हें सिकोड़ देता है। भय कहता है इतना मत जियो, इतना मत हंसो, इतना मत प्रेम करो, इतना मत बोलो। धीरे धीरे तुम आधे हो जाते हो, फिर और आधे, फिर एक छाया। और छायाएं कभी नृत्य नहीं करती। निर्भयता का अर्थ लापरवाही नहीं। यह भ्रम मत पाल लेना कि निर्भय व्यक्ति लापरवाह होता है। नहीं, निर्भय व्यक्ति सबसे ज्यादा सजग होता है। भय अंधा करता है, निर्भयता आंखें खोलती है। भय में तुम भागते हो, निर्भयता में तुम देखते हो, और जो देखता है वह सही कदम उठाता है। भय को समझने का एक और प्रयोग। जब अगली बार भय आए तो पूछना मत क्यों, क्यों मन की चाल है। सिर्फ यह देखो भय अभी है या कल्पना है। अभी इस क्षण क्या कोई सांप है, क्या कोई आग है, क्या कोई मृत्यु खड़ी है? नहीं, तो फिर भय कहां से आया? भय आया क्योंकि तुम अभी नहीं हो। वर्तमान भय वो विनाशक औषधि। वर्तमान में भय मर जाता है,
भूत में अपराध बोध होता है, भविष्य में भय होता है, वर्तमान में केवल जीवन होता है। इसलिए ध्यान वर्तमान में लाने की कला है और ध्यान भय की कब्र है। तुम डरते किससे हो? ईमानदारी से देखो। तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम अज्ञात से डरते हो। तुम असफलता से नहीं डरते, तुम लोगों की राय से डरते हो। तुम अकेलेपन से नहीं डरते, तुम स्वयं से मिलने से डरते हो। और यही सबसे बड़ा भय है, स्वयं से सामना, स्वयं से मिलने का साहस। जिस दिन तुम अपने भीतर झांकने लगे, बिना सजावट, बिना मुखौटे, उस दिन भय की जड़ कट जाएगी। क्योंकि तब तुम जानोगे, जो मैं समझता था मैं, वह तो सिर्फ एक कहानी थी, और जो मैं वास्तव में हूँ वह असीम है। असीम को भय कैसे बांध सकता है? अंतिम सूत्र आज के लिए, आज का सूत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। मैं जो देख रहा हूँ वही नहीं हूँ। भय दिखाई देता है, इसलिए तुम भय नहीं हो। सोच दिखाई देती है, इसलिए तुम सोच नहीं हो। जो देख रहा है वह सदा मुक्त है। अब हम उस बिंदु के निकट आ रहे हैं जहां भय अंतिम बार सिर उठाता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ भय मरने वाला होता है और अहंकार मरने से बहुत डरता है। भय की आखिरी परत तुम सोचते हो भय बाहर की घटनाओं से है, नहीं, भय की अंतिम परत है, मैं समाप्त हो जाऊंगा। ये मैं शरीर नहीं है, आत्मा भी नहीं है। ये मैं एक पहचान है, एक झूठा केंद्र, और यही झूठा केंद्र भय का घर है।